मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल समझ सेंटर में साथियों, हमने सबसे पहले आपके फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे पार्ट 1। वह आपको अवश्य समझ में आएगी, मुझे उम्मीद है। और आप भी चलेगी साथियों पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 वीडियो चलेगी। इसमें भी वर्गीकरण है। मैंने इसमें आपको 3 टाइप बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको इंग्लिश की बताई थी। किसकी बताई थी? इंग्लिश की बताई थी। और आज हम लेके चलेंगे साथियों हिंदी की टाइप। किसकी टाइप लेके चलेंगे साथियों? हिंदी की टाइप। हिंदी की टाइप लेके चलेंगे। और कल कौन सी टाइप खत्म होगी? कल यह वीडियो लास्ट पार्ट नंबर 3 में समाप्त हो रही होगी। कल यह है तीसरी क्लास में वीडियो समाप्त हो रही होगी। मैंने बताया था साथियों, सबसे पहले हम जो वीडियो सिखाएंगे आपको, जो माध्यम से जो भी सिखाएंगे, हम उसे ट्रिक नहीं बताएंगे। सबसे पहले उसका लॉजिक बताएंगे कि सवाल कैसे हुआ। अगर बाद में मैंने ट्रिक बता दी और आप भूल जाओ तो उससे पढ़ने से क्या फायदा है? पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप पर उसका पूरा सोल्यूशन नहीं आ जाता। ट्रिक तो आप भी अपने आप बना सकते हो साथियों। चलेंगे हिंदी की तरफ। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, एक दो, पहले मैं उनको करा देता हूँ आपको। इंग्लिश के लिए जो जो इसमें कुछ ब्लड रिलेशन से है। किससे? ब्लड रिलेशन से। जैसे कि मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करो। जिसमें फर्स्ट स्टेप है एम डबल ए। सेकंड स्टेप आता है बी, बोलेंगे साथियों ओ एच डी। सी आता है ओ टी पी। और डी आता है वी ओ एल। डी आता है वी ओ एल। डबल एम डबल ए ओ एच डी ओ टी पी और वी ओ एल, बोलेंगे साथियों। अब इसमें आप क्या लॉजिक लगाओगे? चेक करेंगे स्पीड के साथ। इसमें चेक है, मैंने बताया था कि ये टाइप है, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है साथियों। इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें क्या है, जैसे मैं लिखा एम डबल ए ओ एच डी ओ टी पी और वी ओ एल। इसका आप कुछ मतलब समझ रहे हो? इस नाम को आप थोड़ा पढ़िए, क्या नाम है? ये एक माँ का माता। ये है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में से है। किस में से है? ब्लड रिलेशन में से। तो ओटीपी कोई ब्लड रिलेशन नहीं है इसका। ओएचडी का तो कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही वीओएल का, ना ही कोई वॉल का, ना ही कोई ओसीडी ओएसडी का, और ना ही कोई ओटीपी का। यह एक ब्लड रिलेशन में से है। यह एक नाम हुआ ब्लड रिलेशन में से है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर ए साथियों। ऐसे ही इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार चेक करेंगे। अभी चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
हिमालय लिखेंगे, HOT, बी लिखेंगे, साथियों, LIP, सी लिखेंगे साथियों, MRF, POD आ जाता है, POD। चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका क्या रीजन है, HOT, LIP, MRF, POD। साथियों चेक करेंगे एक बार स्पीड के साथ, देखिए ना ही इसका कोई मतलब निकलता, ना ही इसका कोई मतलब, ना ही इसका कोई मतलब। और आप बोलोगे कि जी हमें तो ये भी नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है। फिर मेरे भाई जो कि क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ जाते हैं, SSCGD इससे कभी कभार पूछती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगी। अब हार्ड तो पूछेगी नहीं, क्योंकि अब मात्र 1 घंटे का टाइम है। SSC टाइम लेती है, SSCGD ये मात्र 1 घंटे का टाइम देती है, 1 घंटे का टाइम देती है। क्या देती है, टाइम। साथियों चेक करेंगे, MRF एक ये है टायर कंपनी का नाम है, क्या नाम है, MRF। ये MRF टायर कंपनी का नाम है। साथियों बोलेंगे ये MRF ये टायर कंपनी का नाम है, तो कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों चलेंगे आगे। ये सवाल तो कभी कभार पूछ लेती है फंसाने के लिए, ये सवाल तो कभी कभार पूछ लेती है फंसाने के लिए, डरने की कोई बात नहीं है। चलेंगे आगे। अब चलते हैं साथियों कुछ हिंदी के क्वेश्चनों पे। इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट होते हैं। आज इंग्लिश की वीडियो, आज हिंदी की माध्यम, आज हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, जो इसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चन है। किसके, हिंदी के क्वेश्चन जो कुछ इसमें हिंदी के क्वेश्चन है, आज उनको शुरुआत करेंगे। और कल से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू होंगे साथियों। कल से आपके गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बोलेंगे कल से आपके गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे साथियों। चलते हैं कुछ हिंदी की टाइप हो गए। हिंदी की टाइप किस प्रकार से बनती है, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल टाइप है, ज्यादा हार्ड नहीं है। दूसरा सवाल है, उनको बता देता हूं मैं। मैंने करवाऊंगा उनको, तो आप भी बताते रहेंगे कि इसमें तो ये ऑप्शन है। मैं लिखूंगा, आप तुरंत बता दोगे कि इसमें ये ऑप्शन है, इसमें इस भाग में त्रुटि है। साथियों बोलेंगे इस भाग में त्रुटि है। चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। बोलेंगे नए क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। मीठा, मीठा, खट्टा, कड़वा,
और तीसरा है, चौथा है विशिष्ट स्वाद। साथियों तीसरा है विशिष्ट स्वाद, बोलेंगे साथियों। चौथा है विशिष्ट स्वाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंधा बहरा गूंगा विवर। अंधा 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 बहरा बहरा, सी है गूंगा गूंगा, डी है साथ ही इसमें रिवर। चेक करेंगे स्पीड के साथ। ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, दो क्वेश्चनों को चेक करेंगे। ये है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट, ये है आपके साथियों प्रश्न नंबर फर्स्ट, और ये है आपका प्रश्न नंबर सेकंड। साथियों ये है आपका प्रश्न नंबर सेकंड यानी कि दूसरा। चेक करेंगे। मीठा, खट्टा, कड़वा, विशिष्ट स्वाद। इसमें पूछा है कि इसमें बताइए किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूं, त्रुटि का मतलब होता है गलती। किस भाग में गलती है चेक करेंगे इसके साथ। मीठा, खट्टा, कड़वा, विशिष्ट स्वाद। कुछ पता चले? नहीं पता चले तो मैं बता देता हूं, कुछ लोगों को तो पता चली होगी क्या आंसर है। मीठा क्या होता है? मीठा होता है जैसे आप कुछ चीज खा रहे हो, मान के चलो आप जलेबी ही खा रहे हो। हमारी मिठाई क्या है? जलेबी। आप जैसे जलेबी खा रहे हो तो जैसे आप एक तरफ आप समोसा रखिए, एक तरफ आप जलेबी रखिए। एग्जांपल के साथ दे रहा हूं साथियों, मजाक में मत लेना बात को। एक साइड आप जलेबी रखिए, एक साइड आप समोसा रखिए। तो पहले आप जलेबी खाओगे तो वो आपको कैसी लगेगी? मीठी लगेगी ना। तो मीठा मीठी चीज होती है, मीठा मीठी। खट्टा क्या होता है? खट्टा होता है अगर आप जैसे आप समोसे वाले जाते हो तो आप बोलते हो कि भैया मीठी चटनी कम रखना, खट्टी ज्यादा रख देना, है ना। आप बोलते हो कि मेरे भाई खट्टी कम मतलब मीठी कम रखना, खट्टी वाली और रख देना, बोलते हो ना। तो वो होता खट्टा। कड़वा क्या होता है? कड़वा क्या होता है? जैसे मैं हर चीज साथियों में एक एग्जाम्पल के साथ लेके चलूंगा, एक उदाहरण के साथ। एग्जाम्पल को बोला जाता है उदाहरण, और उदाहरण को बोला जाता है एग्जाम्पल। साथियों बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, शून्य से ही लेके चलेंगे। कहां से लेके चलेंगे साथियों? शून्य से ही लेके चलेंगे आपको। बिल्कुल ऐसे नहीं, कोई भगा दौड़ी नहीं है। तो बोलेंगे कड़वा क्या होता है? कड़वा वो होता है जैसे बच्चे को दवाई पिलाते हो आप, तो वो दवाई थोड़ी कड़वी आती है। आप बिना पानी के गोली लेके देखना, आप बिना पानी के कोई गोली लोगे, जैसे बीकासूल, जैसे कि बीकासूल है, जैसे कि बीकासूल है, आप बीकासूल को बिना पानी के खाओगे तो आपको कैसा लगेगा? उसमें तो आप तो उसे पानी से भी जैसे खाओगे तो उसमें स्मेल थोड़ी अलग ही आती है, मतलब बदबू सी आती है ना। तो वो होता है कड़वा। और विशिष्ट स्वाद क्या होता है? जो अत्यंत ही स्वाद हो, जिसका कोई कहना ही ना कि भाई, जैसे कि खीर है, जलेबी भी बहुत स्वाद होती है, खाई होगी आप सभी ने, क्योंकि हमारे देश की मिठाई जलेबी भाई। विशिष्ट स्वाद क्या होगा? विशिष्ट स्वाद। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? विशिष्ट स्वाद। अगर होता विशिष्ट खट्टा, मतलब ज्यादा ही खट्टा है ये चीज यार, ज्यादा आपने भैया ये इस चटनी को ज्यादा ही खट्टी बना दिया कुछ,
बोलते हैं ना, जैसे ज्यादा खट्टी बन जाती है तो भैया आपने ये सब, ये जो है चटनी जो है आपने ज्यादा ही खट्टी बना दी है कुछ, तो बोलेंगे विशिष्ट स्वाद के। जैसे चाय बनाते हो, चाय में ज्यादा चीनी पड़ जाती है तो आप बोलते हो कि कुछ चाय कुछ ज्यादा ही मीठी हो गई है। किसके कारण हुई है? चीनी के कारण, शुगर के कारण। उसमें शुगर पड़ा ना ज्यादा, अगर नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल चीनी चाय होती, अगर आप उसमें ज्यादा शुगर डाल दोगे तो फिर चाय भी ज्यादा मीठी हो जाएगी, उससे होठ चुपकने लगते हैं फिर, ठीक है नहीं? क्या होगा? विशिष्ट स्वाद, बहुत अच्छा। अंधा, बहरा, गूंगा, विवर। ये अंधा क्या होता है साथियों? अरे बहरा क्या होता है, गूंगा क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अंधा वो होता है जिसको कुछ चमकता नहीं है, साथियों बोलेंगे। अंधा वो होता है जिसको कुछ नहीं चमकता, बहरा वो होता है जिसको सुनाई नहीं देता, और गूंगा वो होता है जिस पे बोलने में दिक्कत होती है, बेचारा बोल नहीं सकता। बोलेंगे साथियों, गूंगा अलग होता है, एक होता है गूंगा, एक होता है तोतला। बोलेंगे साथियों, एक गूंगा होता है, तोतला होता है। गूंगे और तोतले में क्या अंतर है आपको अवश्य पता होगा। गूंगा क्या होता है? गूंगा वो होता है जो साथियों, जो जन्म से ही ना बोले, जो जन्म से ही ना बोले उसको गूंगा कहा जाता है। और तोतला किसे कहा जाता है साथियों? बोलेंगे स्पीड में, तोतला किसे कहा जाता है? जो तोतला वो होता है जो थोड़ा बोलने में हिचकिचाता है, कुछ बात कहने में थोड़ा हिचकिचाता है, तो उसे तोतला कहा जाता है साथियों। आगे चलेंगे। अब इसमें अब विवर क्या होता है? विवर क्या होता है? विवर होता है थोड़ी कम बुद्धि वाला इंसान, कुछ जिसमें कुछ दिमाग की, कुछ सोचने की शक्ति कम होती है, उसे विवर कहा जाता है साथियों। जिसमें सोचने की शक्ति थोड़ी कम होती है उसे विवर कहा जाता है। आगे से ध्यान रखना, जिसमें सोचने की शक्ति कम होती है उसे विवर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आपका? विवर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर तीसरी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, बैंक कार्ड बोलेंगे साथियों। बैंक कार्ड नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे दे रखा है साथियों क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड। नंबर सी पे आता है साथियों डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। नंबर डी पे आता है साथियों मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। चलेंगे क्वेश्चन नंबर पूरी पूरी तरफ। दौड़ा दौड़ी, दौड़ा दौड़ा दौड़ी,
नंबर बी की तरफ। तीव्र गति, तीव्र गति, तीव्र गति, सी आएगा हड़बड़ी, हड़बड़ी। नंबर डी पे आएगा साथियों मंद गति, मंद, मंद गति। बोलेंगे बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मेमोरी कार्ड। बैंक कार्ड बैंकों में काम होता है, क्रेडिट कार्ड इसी बैंकों में काम। यह तीनों एक बैंक के नोटिस हैं, यह एक बैंक के कागज हुए हैं जो इनसे बैंकों में काम होता है। और मेमोरी कार्ड क्या होती है? मेमोरी कार्ड साथियों सभी को पता होगी। अरे किसी को ये भी ना पता हो ना कि बैंक कार्ड तो चलो जी बैंक के नाम से आ रहा है, बैंक कार्ड बोलेंगे साथियों, बैंक कार्ड तो बैंक के नाम से आ रहा तो कैसे लेंगे बैंक कार्ड है, ये तो जी अलग है, इसे छोड़ो। क्रेडिट कार्ड, यार क्रेडिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ लोगों को इन दो चीजों के बारे में नहीं पता होगा, क्रेडिट कार्ड के बारे में और आपको साथियों डेबिट कार्ड के बारे में। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि यार ये मुझे कुछ तीनों चीज जो है ये मुझे ऐसे लग रहे हैं कि कुछ बैंक में काम आते हैं। आप किस सोचे चलिए, आपको नहीं पता कि ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्योंकि कहां से पता होगा जी, अभी बने नहीं हमारे हैं, अभी बनवाए नहीं है, खाली बैंक में खाता खोल लिया है, ऐसे अभी कोई बातचीत ही नहीं हुई, कोई हुई नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है। तो आप तुरंत बुद्धि में यूज कीजिए एक बात, यही तो है रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का मतलब सोचने की शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति। एग्जामिनर ये देखता है कि स्टूडेंट के अंदर, इस बच्चे के अंदर सोचने की शक्ति कितनी है, यह कितना सोच सकता है। वो होता है तीव्र गति, उसे बोला जाता है तीव्र गति। बोलेंगे साथियों, तो आप बोलोगे मेमोरी कार्ड। यह मेमोरी कार्ड तो हर सभी को पता होगा, क्योंकि साथियों किसी के घर में छोटा फोन है तो किसी के घर में बड़ा फोन है, और यह मेमोरी कार्ड तो छोटे फोनों में पड़ती है और बड़े फोनों में भी यूज होती है। इसके बिना तो आप फोन भी नहीं चला सकते, ना है कोई कीपैड ना है कोई टच। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आप लगा के आ सकते हो बिना किसी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेमोरी कार्ड आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हड़बड़ी, मंद गति। दौड़ा दौड़ी क्या होती है साथियों? बोलेंगे दौड़ा दौड़ी मतलब कि अधाधुंध भीड़ लगी हुई है, दौड़ा दौड़ी मचा रहे हैं, कोई रुकाव भी नहीं हो रहा। बोलते हैं ना कि अरे अधाधुंध भीड़ लगी हुई है, दौड़ा दौड़ी है ये खूब, मतलब कि है कोई रुक ही ना रहे हो, हमारे कोई सुन ही ना रहे हो, ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि। और तीव्र गति क्या होती है? तीव्र गति भी तेज चलने वाला तीव्र गति। और मंद गति क्या होती है? बोलेंगे साथियों, मंद गति क्या होती है? जो आदमी नॉर्मल चलता है या नॉर्मल किसी काम को करता है। गति का मतलब होता है चलने की गति, गति का मतलब होता है चलने की गति। और हड़बड़ी का मतलब क्या होता है साथियों?
पता होगा आपको जरूर। हड़बड़ी का मतलब होता है कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम तो बिगाड़ रहे हैं, आधे काम को बिगाड़ रहे हैं और आधे काम को सुधार रहे हैं। यानी कि आपको कोई 100% काम दे दिया जाए कि इस काम को करो, कुछ काम दे दिया जाए 100% काम है कि 100% काम आपको ठीक करना है, और इसमें से आप साथियों, इसमें से आप कम से कम 80% काम तो बिगाड़ रहे हो और इसमें से आप 20% काम 20% काम इसमें से आप सुधार रहे हो। 80% काम इसमें से, आधे से ज्यादा तो काम इसमें से बिगाड़ रहे हो और 20% आप इसमें सुधार रहे हो। क्या फायदा है उसको जो आप पर वो काम करवा रहा है? वो तो और ले आएगा दूसरा कोई। तो बोलेंगे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़बड़ी। हड़बड़ी का मतलब होता है जो अंधाधुंध काम करता है, आधे को बिगाड़ रहा है आधे को सही कर रहा है, उसे बोला जाता है हड़बड़ी। जो जल्दी जल्दी काम करता है उसे हड़बड़ी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपको। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे साथियों। भालू 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 का रिश्ता शावक से, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। मुर्गा का संबंध, मुर्गा का संबंध मुर्गी से, ऑप्शन नंबर सी दे रखा साथियों। शेर का संबंध, शेर का संबंध शेरनी से, ऑप्शन नंबर डी दे रखा साथियों। भाई का संबंध बहन से। चेक करेंगे साथियों। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है साथियों? ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन है। चेक करेंगे इसे स्पीड के साथ साथियों। चेक करेंगे इस क्वेश्चन को स्पीड के साथ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए आप करना दोगे? कुछ नहीं है इस क्वेश्चनों में, ऐसे ऐसे आते हैं। चलेंगे चेक करेंगे एक बार। भालू का संबंध शावक से होता है, मुर्गा का संबंध मुर्गी से होता है, शेर का संबंध शेरनी से, भाई का संबंध बहन से। बहुत सिंपल है। भाई का संबंध बहन से, भाई बहन, ठीक है, संबंध है। शेर का संबंध शेरनी से होता है जी, संबंध, अच्छी बात है। मुर्गा का संबंध मुर्गी से होता है, अच्छी बात है। भालू का संबंध शावक से कैसे हो सकता है? बोलेंगे भालू का संबंध शावक से कैसे हो सकता है? भालू अलग होता है, शावक अलग है। भालू एक अलग जीव होता है साथियों, शावक एक अलग जीव है। और मैं ऐसे तो बता नहीं सकता कि आप बोलोगे कैसी वैसे बताओ, इस तरह जैसे तुम बात बता रखा है मीठे की और बाकी है सवाल जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपने। ऐसे का मैं शावक और इस भालू को यहाँ थोड़ी ले आऊंगा भाई, क्या आपको फोटो दिखा दूं कैसे होते हैं? बोलिए। तो साथियों आपको पता होगा कि भालू और शावक तो यार अलग अलग होते हैं। भालू अलग जीव है और सॉरी
भालू अलग जीव है, शावक अलग जीव है। तो इस ऑप्शन को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। और साथियों मैं आपको एक बताए दे रहा हूं बात, अगर आप कोई नए हो, मैं सभी को एक ही ऐसी शिक्षा दूंगा जो आपका ड्यूटी पहली बार में ही लग जाए। आप मेहनत करो, हमारे साथ बने रहो और ड्यूटी आप बस लगेगी, बता रहा हूँ। तो आप किताब लो तो कौन सी लो? वैसे उनके पास तो होगी जो कई सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तो अवश्य होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और आप बोलोगे कि जी बगैर बुक किए क्या नंबर नहीं आ सकता? साथियों अगर बुक ना होती, तो ये भर्ती ही क्यों होती? इसका कुछ रीजन समझे आप? अगर बुक ना होती तो यह भर्ती ही क्यों होती? साथियों यह बुक इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि हम तो पढ़ा देंगे आपको, हम ऐसा थोड़ी ना है, बुक में कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर हम 80 से 90 क्वेश्चन पूरे को कराएं तो आपका सिलेक्शन होना असंभव है। क्यों है असंभव? इसीलिए असंभव है क्योंकि हमें एक चैप्टर ही कराने में कम से कम इन 80 क्वेश्चनों को कराने में कम से कम आपके 5 से 6 दिन लगने आवश्यक हैं। क्योंकि हमें एक घंटा या फिर 30 मिनटें मिलती हैं पढ़ाने के लिए, और 30 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आप अगर हम अच्छे से समझाएं, अगर हड़बड़ी मचाएं, हम ऐसे भी जैसे हड़बड़ी का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4 आया था, वो 3 आया था या 2 आया था, ऐसे कुछ आया था। तो अगर ऐसे पढ़ा हमें हम कैसे 30 मिनट हड़बड़ी करके, तो कम से कम हम करा देंगे आपके 30-40 क्वेश्चन और 2 दिन में चैप्टर खत्म। वो 80-90 क्वेश्चन करवा लो। पर ऐसे पढ़ाने में कोई फायदा है? बताइए, हड़बड़ी से पढ़ाने में क्या फायदा? बिल्कुल पढ़ाओ, बिल्कुल जीरो से पढ़ाओ, जीरो लेवल से ऐसे पढ़ाओ कि इसमें कुछ आता ही नहीं है। इस पे जी छोटा आ भी बनाना नहीं आता। ऐसे पढ़ाओ कि इस पे जी छोटा आ भी नहीं बनाना आता। पहले उसे फर्स्ट सीढ़ी, पहले आप फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ना सीखो, उसके बाद आप बड़ी सीढ़ी पे चढ़ोगे, है ना? तो पहले आप छोटो आ बनाना सीखो, फिर आगे बाद हम तुम्हें बड़ो आ बनाना सिखाएंगे। साथियों अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक बस कर देना, मैं आपसे बार बार नहीं कहता, ठीक है? तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप बुक लो तो कौन सी लोगे? सबसे बेस्ट बुक बताऊंगा, कभी भी मार नहीं खा सकते आप उस बुक को लेकर, कभी नहीं पछताओगे कि ऐसी इतनी बड़ी बुक ले ली, क्वेश्चन नहीं हो रहे, कहां से करें कैसे करें। बहुत नॉर्मल बुक है, आसानी से कर लोगे, हमारे साथ बने रहे ना, ठीक है? बुक का नाम क्या है? आपको बुक में दिखाई देता हूं, ये आपकी साथियों बुक है, अंकित भाटी एसएससी जीडी रीजनिंग। अब ये बात नहीं है क्या जी हम तो जी कर रहे हैं जी सीआरपीएफ की तैयारी, बोलोगे हम तो कर रहे हैं जी सीआरपीएफ की तैयारी, और ये तो जी एसएसजीडी की है, ये भी सवाल आया होगा। बिल्कुल कर तो सीआरपीएफ तैयारी है और ये तो जी एसएसजीडी की है। अब एसएसजीडी की तो अब तो जी 2 साल में आए, 2 वर्षों में आए या फिर 3 वर्षों में आए भर्ती, कुछ पता ही नहीं है। अब इसके लिए थोड़ी है कि हम इसको पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। साथियों जो ये एसएससी है,
मैंने भी बताया था यूपी जो मैंने आपका रिजल्ट आया था एस्पिरेंट वालों का, मैंने उसमें बताया था कि जो एसएससी है इसे भी तो भाई एसएससी कराती है। सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, एसएससी एमटीएस, इसे ये इनको कराती है एसएससी भाई। आप कोई भी बुक उठा लेना उसके आगे आपको एसएससी जरूर डरी हुई मिलेगी। तो आप मेरे साथियों इस बुक को लीजिए रीजनिंग की, इसमें आप कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हो आप उसे अवश्य निकालोगे, इस बात की मेरी गारंटी है विश्वास के साथ। एसएसजीडी की बुक लीजिए और ज्यादा महंगी है नहीं, अंकित भाटी की बुक है। आप कहीं भी हो ऑल इंडिया में यह आपको बुक बाजार में आपके मार्केट में अवश्य मिलेगी। और इसका प्राइस क्या है? प्राइस साथियों इसका 199 रुपए है। कितने हैं? 199 रुपए है। ये आपको 150 रुपए तक मिल जाएगी। यह आपको साथियों 150 मूल्य रुपए पैसे 150 या फिर 160 तक आपको यह परचेज हो जाएगी। ये बुक साथियों 150 या 160 रुपए तक परचेज हो जाएगी। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना और बनी रहिए हमारे ऐसे चैनल। जिस पर चैनल नहीं है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो आपको बार बार आपको सर्च करके ना देखना पड़े। धन्यवाद।